हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बॉटम पर वी हैव लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगेनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आई रियली फील के कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ चाहते हैं। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये न्यू बिगेनिंग। कुछ नया होने जा रहा है। मेक रूम फॉर दैट। उसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ ओल्ड है जिसको आपको निकालना है अपनी एनर्जी में से। हो सकता है ये इंसान अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकावट थी आप लोगों के इस कनेक्शन में। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल न्यू बिगेनिंग। ये इंसान एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी। वाओ, वी हैव कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। जिनकी ब्रेकअप सिचुएशन है, ये इंसान शायद लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। ये आपकी वेडिंग भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि दे वांट टू मैरी यू। वी हैव नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी टेंडेंसी थी नार्सिसिस्टिक। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव स्पाई, समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ये इंसान आप पर स्पाई कर रहे हैं। वी हैव डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। यस, आप में से कुछ लोगों की इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, कुछ की डिवोर्स। बट ये इंसान पैचअप चाहते हैं। ये इंसान में भी घर छोड़कर चले गए या आप चले गए घर छोड़कर, समथिंग लाइक दैट। दे वांट टू कम बैक। ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पर। मे बी ये इंसान थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे थे आपके साथ, बट उनको कुछ रियलाइजेशन हो गई है। वी हैव एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है एयर या अर्थ साइन से डील कर रहे हैं आप। लव स्पेल, यू हैव बीन बिविच्ड। आपके लव स्पेल में है। दे रियली फील द मैजिक एंड या डेफिनेटली वी हैव डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। मे बी फॉलो कर रहा है कोई किसी को। देन वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मैरिज वाइब्स हैं, कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन है। बट ईदर वे ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी विद यू। शादी या फिर पैचअप। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनका पैचअप के साथ शादी की ऑफ़र शायद ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं। आई डू फील कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, और इस सिचुएशन में जो आपका से है, आपका जो स्टांस था उसके बारे में वो नहीं सोच रहे थे, जो कि ठीक बात नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड दे स्टिल हैव लव फॉर यू विद दिस लव स्पेल। दे रियली फील कि इस प्यार में से वो निकल नहीं सकते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके जादू में हैं प्यार के, और इसमें से वो नहीं निकल सकते हैं। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, their
feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. 5:15 मैंने वीडियो पर देखा. So we have strength. So we have death and rebirth. New beginning. Transformation. वही जो let go वाली एनर्जी हमने देखी थी transformation की. We have Queen of Cups. Okay, so we have Two of Wands. Very nice energy. So ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं. उनको लगा था कि आप डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जो भी फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान. सो उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं. बट ये इंसान बहुत हैरान है बिकॉज उन्होंने आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है. वेरी सेंसिटिव, वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा केयर करना, ये सब कुछ. और उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं. आपकी ये साइड उन्होंने अब देखी है. वी हैव टू ऑफ कप्स. सो दिस इज़ यूनियन एनर्जी, मीटिंग. टू किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. द हैंग्ड मैन, ये है रियलाइजेशन. दिस इज़ चैरियट, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड देन वी हैव द डेविल. एंड बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अबाउट बैलेंस, इक्वालिटी, सपोर्ट. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम. उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है. सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, जेमिनाई एंड लियो, एरीज. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो एनर्जी पर आपने फोकस करना है. सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं? दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. सो जो मैसेज मैं आपको दे रही थी, डेफिनेटली उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे. दे कैन सी यू, आपकी वैल्यू, आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, कितने वाइज हैं, उनको ये नज़र आ रहा है. सो उनको नहीं लगता था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग होंगे, आप बैक ऑफ कर जाएंगे या आप इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेंगे जिनका ब्रेकअप चल रहा है. सो ये इंसान बहुत हैरान है. दे रियली वांट यू टू रिटर्न, क्योंकि ये जो डेविल कार्ड है स्पेसिफिकली इस डेक में ऐसे लगता है जैसे कोई आपसे ये बोल रहा हो कि कम बैक, जस्ट रिटर्न, यू नो. एक इंसान जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आते हैं. आई डोंट सी कि उनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिसिटी है इस स्पेसिफिक रीडिंग में. आई एम नॉट पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी. आई फील कि ये डार्कनेस है सिर्फ और सिर्फ जब आप साथ नहीं होते हैं. दे रियली फील अलोन एंड डार्क एंड एम्प्टी. उनका कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, कोई मोटिवेशन नहीं रहती है. दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन है, आप उनकी ज़िंदगी में वो ड्राइविंग फोर्स हैं जिसकी वजह से दे वांट टू कीप गोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. अगर आप नहीं हैं तो उनको बस बहुत ज़्यादा अलोन और एम्प्टी फील होता है. दे कांट बी विदाउट यू. दे रियली वांना से टू यू, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं. दे रियली फील कि यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ऑब्सेसिवली. आप एक लम्हे के लिए भी उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं. तो ये इंसान तो आपको परस्यू करने वाले हैं विद द चैरियट. ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे. दे जस्ट कांट लेट यू गो. दे रियली वांट यू टू स्टे. दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ. एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं. मतलब उन्होंने आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा. दे रियली फील आप बहुत वाइज हैं. मतलब आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इस दौर में एक अच्छे इंसान की, उनको ये लगता है. और वो आपको आइडियलाइज करते हैं. और जब आप सैड होते हैं या जब आपको वो देखते हैं किसी चीज़ के ऊपर गिव अप करता हुआ या आपको तकलीफ़ में देखते हैं तो बिल्कुल होप उनकी ख़त्म हो जाती है. आई डोंट नो आपने भी ज़िंदगी में कभी इस तरह किसी को आइडियलाइज़ किया हो या ना. हम अक्सर अपने पेरेंट्स को इस तरह से आइडियलाइज़ करते हैं जब हम देखते हैं कि ये कितने कठिन हालात से गुजरे हैं ज़िंदगी में और कैसे फर्म
इनका बिलीफ है और कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये, तो फिर हम आइडियलाइज़ करते हैं उन्हें। लेकिन जब वो उनको टूटता हुआ देखते हैं तो हमारी होप टूटती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो बड़ा ही एक मज़बूत इंसान है, उसको नहीं टूटना चाहिए, हम उसके ऊपर होल्ड ऑन करते हैं, राइट। उस तरह की एक फीलिंग है आपके बारे में उनके दिल में कि दे रियली फील एम्प्टी, दे रियली फील होपलेस। जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो वो टूट जाते हैं। सो आप वैसे ही जनरली आई फील कि एक ऐसे इंसान है कि हमेशा मुस्कुराते हैं, कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो फिर भी आप लाइफ में मुस्कुराना जानते हैं, ग्रेटफुल रहना जानते हैं। सो आपकी ओवरऑल ही पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव और प्योर वाइब्स हैं आपकी। सो ये इंसान इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं, आपकी कंपनी में, आपकी प्रेजेंस में बेहद सुकून महसूस करते हैं। सो 11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा कंफर्मेशन। तो जब आप टूटते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में तो होप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगर आप सैड हैं तो फिर वो तो कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। सो दे रियली फील कि जब आप ना हों और अगर अभी आप नहीं हैं तो बिल्कुल लाइफ एम्प्टी है और मीनिंगलेस है। दे रियली फील कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में मीनिंग है, आपके होने से उनकी ज़िंदगी में लाइट है, कलर्स हैं, ज़िंदगी खूबसूरत है। आई डू फील दिस इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं है। आई डू फील दिस इज़ समवन जो मीनिंगफुल रिश्ता तलाश करते हैं ज़िंदगी में, जो क्वालिटी पर यकीन रखते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट जिस एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त वो यही है कि ये इंसान रिश्तों की क्वालिटी पर एतबार रखते हैं, मीनिंगफुल रिश्ते सीख करते हैं ज़िंदगी में। और आई डोंट फील कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक हैं। ये हो सकता है कि वो लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, फाइनेंशियली या और हवालों से स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में, कुछ सपोर्ट चाहिए है उन्हें, आपका साथ चाहिए है। बट मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक हो या कुछ और उस तरह का कुछ नेगेटिव हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये इंसान को एक लम्हे के लिए भी ये डाउट नहीं है आपके बारे में कि यू आर नॉट द वन, यू आर एब्सोल्युटली द वन। आपका किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता और उन्होंने चूज़ आपको कर लिया है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा 2 नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका यूनियन होने वाला है आपके सोलमेट के साथ, एंड दिस इज़ योर सोलमेट। और दे रियली लव यू। मतलब ये कनेक्शन इज़ बियॉन्ड लव, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है ये कनेक्शन। सो दे डेफिनेटली फील कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी को एक मीनिंग मिला है। पहले तो वो बस एग्जिस्ट कर रहे थे एंड नाउ दे आर लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और बस ज़िंदगी को घसीट ही रहे थे। आई रियली फील विद दिस डेवल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये उनका बचपन भी हो सकता है, उनकी अपब्रिंगिंग, ज़िंदगी के हालात हो सकते हैं। आई डोंट सी के कुछ नेगेटिव और बैड है उनकी ज़िंदगी में। आई जस्ट सी के ज़िंदगी ने उनको बहुत ज़्यादा लेसन्स दिए, ज़िंदगी ने उन्हें बड़ी तकलीफ़ दी, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरे हैं और शायद अभी भी कर रहे हैं। जैसे एक हारा हुआ इंसान होता है ना लाइफ में, गिव अप कर चुका होता है बिल्कुल, जैसे बस एक डेड इंसान फिर रहा होता है, उसका स्पार्क मर चुका होता है और बस घसीट रहा होता है ज़िंदगी को। और फिर आप जैसा एक इंसान एनर्जेटिक, लविंग, फुल ऑफ लाइफ उनकी ज़िंदगी में आया और उससे ज़्यादा अटैच हो गए। मुझे ये वाली स्टोरी लग रही है आपकी स्पेसिफिकली आज की रीडिंग में। सो जैसे किसी ने जान डाल दी हो उनके अंदर, फिर से जीने की ख्वाहिश करने लगे। वो सॉन्ग याद आ गया बड़ा मशहूर, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आगे के बोल मुझे नहीं पता है बट ये बड़ा ही मशहूर सॉन्ग है, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, सुन लीजिएगा। बट उनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये कनेक्शन उनके लिए बेहद मीनिंगफुल है, चाहे वो कभी आपसे एक्सप्रेस कर सकें या ना कर सकें, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप लव है।
और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आपको ये फीलिंग कितना सिग्निफिकेंटली आपका एक इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी में, एक मार्क है। और खोना नहीं चाहते हैं आपको, और जब सोचते हैं कि कभी आपको खो देंगे या हमेशा के लिए आप दोनों में दूरी आ जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। ये फीलिंग उनको बहुत खाती है। वो कभी भी आपका लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और ज़िंदगी में दोबारा से डेड नहीं होना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ एक्सपीरियंस किया है ये बहुत खूबसूरत था। आई रियली फील कि आप दोनों ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ मेमोरीज़ हैं आप लोगों की। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस आपके साथ किया है वो इसको खोना नहीं चाहते और वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, न्यू मेमोरीज़ आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है इस रीडिंग में कि आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्या है, बट ऑब्वियसली आपको तो पता है आप लोगों के दरमियान क्या प्रॉब्लम है। बट ये इंसान की फीलिंग्स तो आपके लिए यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। लेट्स सी मोर, व्हाट एल्स डू दे फील फॉर यू। बॉटम पर वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, अगेन टू आया है हमारे पास। वी हैव एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ना, टू 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 एंड टू, सो डेफिनेटली नंबर टू। ओ माई गॉड, 1622 वीडियो में हो रहा था। दिस इज़ अमेजिंग। सो नंबर टू जो है वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा इस कनेक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा नंबर टू नज़र आएगा, ये आपके लिए साइन है इस कनेक्शन में, यूनियन का। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल लव, म्यूचुअल कनेक्शन। पीस बनाना चाहते हैं ये इंसान नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं। दे जस्ट कांट लेट यू गो, दे नीड सम मोर टाइम। वो किसी भी तरह से आपको लाइफ में अपने स्टे करने का रोकने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट लेटिंग यू गो, दे वोंट लेट यू गो। तो मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए बड़ा ही क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि यू आर जस्ट गोइंग, आप जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से फॉर सम रीज़न, या आपने उनको बोला है कि बस आई जस्ट कांट, आई हैव टू लीव। तो दे आर सेइंग कि प्लीज़ कम बैक, रिटर्न, जस्ट डोंट गो, गिव मी सम टाइम प्लीज़। कुछ इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। ये नहीं नज़र आ रहा कि कब, थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है आपकी सिचुएशन में, बट दे रियली वांट यू टू स्टे। बाकी टोटली आपका डिसीजन है, आप क्या करेंगे क्या नहीं। बट ओ माय गॉड, वेडिंग। कुछ लोगों के लिए तो मैंने शुरू में ही बोला था कि ये शादी करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। बट लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है इस कनेक्शन में, आपके लिए क्या मैसेज है। दो कार्ड्स आगे हैं। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। सो अपनी इंडिविजुअलिटी को आपने कायम रखना है। मैसेज तो ये है, नॉट द राइट टाइम। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। इट्स अप टू यू, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। मैंने अभी आपको यही बोला था कि सारा डिसीजन आपके ऊपर है, और देखिए कि इट्स अप टू यू का कार्ड भी हमें नज़र आ गया है। सो वी हैव, ओ माई गॉड, प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। मैं आपको यही कह रही थी कि शादी का प्रपोजल, रेकन्सिलिएशन का, डेफिनेटली ये इंसान किसी ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। डेफिनेटली अ न्यू एडवेंचर, समथिंग न्यू इस कनेक्शन में। एक नई शुरुआत ज़िंदगी की, एक नया एडवेंचर, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। वी हैव बी असर्टिव, सो बी वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए है। आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जितनी क्लैरिटी आपकी जहन में होगी उतना अच्छा आप मैनिफेस्ट करेंगे। एंड देन रिकवरी, अगर यहाँ पे किसी का कोई हेल्थ इशू है दरमियान में, वो रिजॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि उनके घर में कोई बीमार है या आपके घर में कोई बीमार है जिनकी रिकवरी का वेट हो रहा है। सो रिकवरी हो जाएगी, ये कनेक्शन रिकवर हो जाएगा। सो बेसिकली हीलिंग का मैसेज है कि कनेक्शन हील हो जाएगा आप लोगों का। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।
उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव बी, ओह वाओ, बारबेक्यू। हो सकता है आपको बारबेक्यू पसंद है या आपके पार्टनर को। 3 11 11 S F I H Q 44 J 11 G Z 888 K। सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है 99 I E Z F B 33 A M C N O U P 6444 H C and O। इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।